जय हिंद, जय भारत। न्यूज नेक्स्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके माध्यम से मैं एक अपील भी करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। ऐसे लोगों को धन्यवाद दूंगा जो बाढ़ पीड़ित से जितने भी प्रभावित हैं, असम के जितने भी नागरिक हैं हताहत हुए हैं, कई लोग बेघर हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ और शारीरिक क्षति हुई, मौतें हुई। बहुत दुखद घटना है और ये लगातार कुछ वर्षों से देखा आ रहा है कि असम में बाढ़ आती है और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी लोगों का होता है, नुकसान होता है, राज्य सरकार का भी नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में भारत के तमाम जो दानवीर हैं, लोग बाग हैं, सोशल वर्कर हैं या जो पैसे वाले हैं और जिनका नेक दिल है, ऐसे लोग मदद करते हैं और सामने आते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जब आते हैं तो एक कमी जो मुझे महसूस होती है कि जो भारत में बड़े बड़े कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाती हैं, उनका अर्निंग है। और ख़ासकर असम में भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो असम से पैसा कमा करके अपने कंपनी को दोगुना चौगुना और आगे बढ़ाती हैं। तो ऐसे बड़ी कंपनियों से निवेदन है कि जब छोटे छोटे यूट्यूबर्स हुए या सोशल वर्कर्स हुए, जैसे फिजिक्स वाले हुए और जो हमारे एक यूट्यूबर हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे लोग आकर के मदद करते हैं, तो आप भी मदद कर सकते हैं। आप भी मीन्स जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होती है, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होता है। आप मदद करें ताकि हमारे जो असम के जो लोग हैं, माँ है, बहन है, छोटे बच्चे हैं, जो परिवार है, कई लोगों का तो परिवार उजड़ गया, कई लोगों के माँ पिताजी का साया उजड़ गया, कई ऐसे हैं जिनके बच्चे डेथ कर गए, बूढ़े माँ बाप हैं। तो ऐसे लोगों को आसरा दें, आप घर बनाने में मदद करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो अपनी ओर से जो मदद कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और मैं एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे मैं निवेदन भी करूँगा कि असम में चूँकि लगातार बारिश होती है और अन्य अगल बगल के राज्यों से बारिश होती है, उसका पानी जो आता है असम में, जिसके कारण बाढ़ का रूप लेता है और उससे हमेशा लोगों को हर साल नुकसान होता है। तो उनका स्थायी समाधान निकालें ताकि हम ऐसे बाढ़ को आने से रोक सकें और एक तत्काल जो है निराकरण हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए, ताकि हमारे असम वासियों को क्षति न हो, सरकार को भी क्षति नहीं हो, राज्य सरकार को क्षति नहीं हो, निवासियों का क्षति न हो। तो मैं चाहता हूं कि आप एक स्थायी निराकरण करें, एक स्थायी जो विकल्प के रूप में ढूंढें और उसको लागू करें, ताकि दोबारा कभी इस प्रकार की बहुत सारी जो घटनाएं घटती, खासकर जो अभी जो बाढ़ आया है वो लगभग 65 साल के बाद में इतना बड़ा इतना भीषण बाढ़ आया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका निराकरण राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लोग भी पैसा लगाएं और करें ताकि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, जान माल का नुकसान न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं। ऐसे लोगों को, एक मंसूरी साहब जिनका मैं याद कर रहा था, वो बहुत मदद करते हैं, वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक बड़े बड़े जो भी उद्योगपति वो भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी से भी निवेदन करूंगा कि आप मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।